अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेजन। ये इक्वेजन दी हुई है, ठीक है। तो इसमें दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि डिवीजन करनी है और सेकंड स्टेप है फैक्टराइजेशन। डिवीजन पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो डिवीजन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले इनकी अरेंजमेंट करनी होती है। एक्स क्यूब है, उसके बाद डायरेक्ट एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर मिसिंग है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं हम कि यहाँ पे इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स क्यूब 28x प्लस 48, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को खुद से ऐड कर देंगे प्लस 0x स्क्वायर, इनके है ही नहीं ना, तो वो 0x स्क्वायर के साथ लिखेंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। ये हमने खुद से ऐड किया एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब हम इनकी डिवीजन करते हैं। डिवीजन किस पे करनी है, रूट क्या है 2, तो 2 को डिवाइड करना है इसको। कैसे डिवाइड करते हैं, हमने इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे साइड पे, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे। ये 0 आ जाएगा कोएफिशिएंट। और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -28। और लास्ट को हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 48, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड करना है 2 पे। तो अब हम 2 पे इसको डिवाइड करते हैं इन सबको। तो ये जो है ये एज इट इज़ ही आ जाता है, यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। पहली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख देना होता है और उसके बाद 2 को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, इसको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 प्लस किया तो, ठीक है, प्लस माइनस ही करना है। और उसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 कितना हो जाएगा 4। इसको लिखना कहाँ पे, नेक्स्ट कोएफिशिएंट के नीचे, ठीक है। और -28 है और +4 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे 24 और बड़ा साइन किस बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, तो आंसर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद अब हमने 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 48 माइनस, ठीक है। तो अब ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बाकी क्या रह गया 0। अच्छा, अब इसको हमने सेपरेट कर देना लाइन से, ठीक है। अब इक्वेशन हम बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पहले कांस्टेंट होता है राइट साइड पे कांस्टेंट, उसके बाद एक्स की वैल्यू और फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब क्या बनेगी इक्वेशन, पहले 24 माइनस का है, ठीक हो गया। अब 2 को x के साथ लिखना है और 1 को एक्स स्क्वायर के साथ लिखना है, ठीक है, प्लस का, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस ऐड होगा। 24 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ऐड हो गया, ठीक। उसके बाद इज इक्वल टू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है 0, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। अब इसकी हमने क्या करनी है, डिवीजन कर लिया, फैक्टराइजेशन अब हमने करनी है। फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 1x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई किया 24 से, तो ये क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए। अब कौन से ऐसे दो नंबर हैं, और उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या है, ये दरमियान वाली वैल्यू 2x, मल्टीप्लाई करने से 24x स्क्वायर और प्लस या माइनस करने से 2x आए। अब वो दो डिजिट्स कौन से हैं, अब अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 3 से 24 आ जाएगा हमारे पास,
लेकिन अब देखो अगर 8 में से 3 को माइनस करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 11। लेकिन ना माइनस करने से 2 आ रहा है ना प्लस करने से 2 आ रहा है, यानी कि ये दोनों डिजिट्स तो नहीं हमने सिलेक्ट करने। तो कौन सा डिजिट सिलेक्ट करेंगे हम? 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, और 6 में से -4 करेंगे तो 2। देखो अब ये दो डिजिट जो हैं ये हमने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 24 और माइनस करने से क्या आ रहा है 2। तो हम यहाँ पे x के साथ इनको लिखेंगे x और 4x। तो अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो 24 हो जाएगा, और x की पावर जो है वो प्लस होंगी तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6x और 4x जब इसको हमने माइनस करना है, इन दोनों डिजिट्स को जब माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 2 की जगह पे इन दोनों डिजिट्स को लिखना है। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाती है। ये देखो कि यहाँ पे 1x² तो एज इट इज़ ही आ गया। इसकी जगह पे ना 2 डिजिट्स आएंगे। कौन से 2 डिजिट्स आएंगे? एक 6x और एक 4x। ठीक है, 6x और 4x। अब यहाँ पे प्लस और माइनस के साइंस भी हमें लगाने पड़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बड़ी वैल्यू, क्योंकि जो आंसर है 2 वो प्लस के साथ है ना, यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होगा, प्लस का साइन आ गया, और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का। तो इस तरह देखो अब ये कि प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा +2। इस तरह हमने साइंस को भी देखना है कि कौन सा साइन किसके साथ लगेगा। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे 24 जो है वो एज इट इज़ आ जाता है और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ हमने क्या चेंज किया, हमने 2x की जगह पे ये 2 डिजिट्स फैक्टराइजेशन की है तो ये 2 डिजिट ऐड हो गए। अब क्या करना है, अब इनके पेयर बनाने होते हैं, इसको और इसको। 2 4 है ना, ये तो 2 2 का पेयर हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें से सिलेक्ट करना है हमने कॉमन। वो ये है 1x² और ये 6x, यानी एक x तो हमारे पास जो है वो सिमिलर है, तो हमने x को कॉमन ले लिया इसमें से। अब बाकी यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 1x रह गया। 1x रह गया, या सिर्फ सिंपल x लिख लो। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस और 6, क्योंकि ये वाला x तो हमने कॉमन ले लिया तो x इसके साथ तो नहीं लिखना। उसके बाद माइनस का साइन, और 4 और 24 में क्या कॉमन है, ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे जो है वो 24 डिवाइड हो जाएगा ना। x तो नहीं है, कॉमन तो नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो यहाँ 4 को कॉमन लेंगे, x एज इट इज़ आ गया, और माइनस के साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 को 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टराइजेशन हमने सही किया है? फैक्टराइजेशन का तब पता चलता है जब ये अंदर वाली ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो सेम होती हैं। उसके बाद हमने इसको और इसको कंबाइन करके लिखना होता है, तो x - 4 कंबाइन कर दिया। ठीक है, और ये दोनों जो हैं सेम, इनको एक बार लिखना है, x + 6 1 टाइम लिखना है इसको। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं जिसको हमने एक बार प्लस के साथ लिखना है, और सॉरी दोनों को अलग अलग 0 के साथ लिखना है, क्योंकि ये 0 के इक्विवेलेंट ही है ना दोनों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 4 को अलग 0 के साथ लिख देते हैं और x + 6 को अलग 0 के साथ लिख देते हैं। अब यहाँ पे x = ये राइट साइड पे लिखेंगे तो +4 हो जाएगा, x = -6, +6 को राइट साइड पे लिखेंगे तो -6 हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये आंसर आ गया कि हमारे पास जो रूट्स हैं इस इक्वेशन की, अब रूट्स कितनी है हमारे पास, एक रूट तो उन्होंने दी हुई थी 2, एक है -6 और एक है 4, ये हमारे पास क्या आ गई रूट्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करना है, डिवीजन है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की जो तरतीब है वो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, यानी कि तरतीब तो सही दी हुई है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करनी है और फिर फैक्टराइजेशन। तो डिवीजन के लिए हमने 3 पे डिवाइड करना है क्योंकि 3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले डिवाइड के लिए लिख लेते हैं इनके कोएफिशिएंट्स। पहला 2 है, फिर -3 है, फिर -11 है और +6 है। ठीक है, डिवाइड किस पे हो रहा है, 3 पे। उसके बाद अब हमने ये कोएफिशिएंट्स लिखे हैं 2, -3, -11 और 6। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू होती है वो तो एज इट इज़ ही आ जानी है यहाँ पे। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 यहाँ पे लिखना है, ठीक है, उसके नीचे। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस किया ना इनको, 6 और -3 को प्लस माइनस किया, माइनस हो गया तो 3 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 हमने राइट साइड पे ऊपर लिखना है। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2। और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6। अब ये तो आपस में कट के एक प्लस का एक माइनस का 0 हो गया। तो अब देखो इसको कर देंगे सेपरेट। ये कांस्टेंट है, ये एक्स के साथ लिखनी है और ये एक्स स्क्वायर के साथ लिखनी है। तो अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 2x² प्लस 3x, क्योंकि इनके साथ कोई साइन नहीं है ना तो प्लस लगाएंगे हम। इसके साथ है कांस्टेंट के साथ साइन है माइनस का, तो 2 माइनस में आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब हमने करनी होती है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हमने 2 को इस पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2x² को मल्टीप्लाई किया 2 से -2 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -4x²। ये आ गया ना। अब 2 डिजिट्स कौन से चाहिए जो मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या है, -4x²। तो उसके लिए क्या करना है, हमने 4 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं, ठीक है। और प्लस या माइनस करने से 3x आए, ठीक है, प्लस का 3x आए। तो अब क्या करेंगे, हम कौन से ऐसे 2 डिजिट्स लें। अगर हम 2 को लेंगे ना तो 2 × 2 तो वो 4 तो हो जाएगा, लेकिन 2 में से अगर माइनस करेंगे 2 को तो 0 रह जाएगा, और 2 में अगर हम ऐड करेंगे 2 को तो 4 हो जाएगा। या 3 तो नहीं आ रहा, तो यानी कि हम 2 को तो नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 4 को ही ले लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x, ठीक है, 4x²। और अगर 4x में से माइनस करेंगे 1x को, यही दोनों है ना, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, यानी कि हमारे जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 है और 1 है। तो अब इनके साइंस देख लेते हैं कि जब हम इसके साथ प्लस लगाएंगे इसके साथ -1 होगा, तो अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, तो ये प्लस का साइन। तो अब हमने 4 के साथ प्लस लगाना है और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, माइनस और ये प्लस। अब यहाँ देखो कि जब मल्टीप्लाई होती हैं तो साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे -4x² आ जाएगा। तो अब ये दोनों डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। इनको हमने किसकी जगह पे लिखना होता है, ये दरमियान वाली वैल्यू की जगह पे अब हमने ये 2 डिजिट्स लिखने हैं, हमने ये दरमियान वाली वैल्यू को नहीं लिखना। तो 2x² आ जाएगा, फिर ये 2 डिजिट्स लिखेंगे हम, -1x, और बाकी सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो एज इट इज़ ही आ जाती हैं। -2 = 0 एज इट इज़ ही आ गया, 2x² एज इट इज़ ही आ गया। 3x की जगह हमने क्या लिख दिया, इसको स्प्लिट कर दिया दो वैल्यूज़ में, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स बनाएंगे तो एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब इसमें से कॉमन देख लेते हैं। 2 जो है वो 4 डिवाइड हो जाता है 2 पे, और इनके पास x² और x है, यानी कि इसमें से कॉमन हम लेते हैं 2x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो 2x को जब 2x² से डिवाइड करेंगे तो x सिंपल रह जाएगा, प्लस अब ये 2 को 4 को 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x से कट गया, ठीक है। हमारे पास अब ब्रैकेट में वैल्यू क्या आ गई, x + 2। इसी तरह अब हमने इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन हम बस 1 को ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो x है ही नहीं, तो x को तो कॉमन नहीं ले सकते, तो x एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर, और प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा,
ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आना है, डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनके देखो यहाँ पे x+2 दोनों सेम है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 को कंबाइन लिखेंगे और इसको एक बार लिखना है, x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इन दोनों को हम अलग अलग 0 के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग 0 के साथ लिखेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह x+2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1, तो ये यहाँ पे लिखेंगे तो हम +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब 2 को राइट साइड पे लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये x यहीं पे रहेगा या इस तरह, चले समझिए, दोनों तरफ डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया हमारे पास, और ये x इज इक्वल टू -2 एज इट इज़ आ रहा है। तो एक हमारे पास रूट आ गई 1/2, एक रूट आ गई -2। ठीक है, तो अब हमारे पास रूट्स क्या आ गई, एक तो रूट दी हुई है ना, रूट्स हमारे पास आ गई, एक रूट दी हुई है 3, एक रूट आ गई 1/2, एक रूट आ गई -2। ठीक है, 3 रूट्स हमारे पास आ गए। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसकी रूट है -1 और इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है कांस्टेंट x² और x³ यानी कि जो हमारे पास तरतीब है वो सही है वेरिएबल्स की, तो हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे -1 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 4, x² का कोई एफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो -0 आ जाएगा यहाँ पे, या -1 लिख लेते हैं हम, सॉरी 0 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो उसकी जगह पे क्या लिखना है, 1। और x का कोएफिशिएंट है 11 माइनस का, और -6। ठीक हो गया। अब हमने इसको डिवाइड किस पे करना है, -1 पे, तो ये एज इट इज़ ही आ जाता है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस तो -5 आ जाएगा। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आना है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन भी मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई जब करते हैं, माइनस और प्लस माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 6 हमारे पास आ गया, और एक प्लस का एक माइनस का 6 है तो ये आ जाएगा 0। इसको सेपरेट कर लेंगे। अब हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने किस तरह इक्वेशन बनानी होती है, पहला कांस्टेंट ये राइट साइड, पहला कांस्टेंट, दूसरा x, तीसरा x²। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4x², ये -5 है ना तो -5 लिखेंगे और x के साथ लिखेंगे इसको -6 सिंपल, और 0। कांस्टेंट x के साथ आ गई और x² के साथ आ गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फैक्टराइजेशन। डिवीजन के बाद फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24। ठीक है, x²। अब 24x² को 2 डिजिट्स चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, और 2 डिजिट्स चाहिए हमें जो कि प्लस या माइनस करने से -5x आए, दरमियान वाली वैल्यू ये वाली। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 24 आया और माइनस या प्लस करने से -5x आए। अब 2 डिजिट्स हम देख लेते हैं कौन से। अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x से मल्टीप्लाई करें तो 24x² आ जाएगा। उसके बाद अगर इन्हीं को ही लेना है, 8x को माइनस करेंगे 3x से, तो माइनस करने से हमारे पास 5x आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो यानी कि 2 डिजिट जो है 5, 8 और 3 है। अब लेकिन -5 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तो प्लस का 5 आ जाएगा,
क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ तो प्लस का साइन है, तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का करना है और इसके साथ प्लस का साइन रखना है, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो ये एक तो माइनस हो जाए, लेकिन वैल्यू जो साइन है वो कौन सा है, बड़ी वैल्यू का साइन आए, तो ये माइनस। इसके अकॉर्डिंग अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमने क्या करना होता है, 4x स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, इसकी जगह -5x की जगह हमने लिखना -8x और +3x और -6 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। अब इन दोनों इन चारों के पेयर्स बना लेंगे 2-2 के हिसाब से। और अब ये देखो 4 जो है और 8 ये कॉमन लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। और इसी तरह x को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या रह गया, x माइनस और डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 4 को, उसके बाद 3 कॉमन ले लिया, ये x आ जाएगा और -6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 = 0। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, इनको कंबाइन करके लिखते हैं। 4x + 3 को कंबाइन लिख दिया, x - 2 को कंबाइन लिखेंगे 0 के साथ। अब क्या करना होता है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं 0 के, तो हमने क्या करना है, इनको अलग अलग 0 के साथ लिख देना है। 4x + 3 = 0 और x - 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 को राइट साइड पे लिखेंगे +2। अच्छा, उसके बाद ये 4x - 3 इसको यहाँ पे लेके गए राइट साइड पे, तो -3 हो गया, x यहीं पे रहेगा और -3/4 हो जाएगा। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास अब रूट्स क्या आ गई, एक रूट आ गई -1, एक रूट आ गई 2 और एक रूट आ गई -3/4। रूट्स हमारे पास आ गई -1, 2 और -3/4, ठीक है। ये इतने सिंपल से हम क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन का भी सेम पैटर्न ही है, हमने पहले डिवीजन करनी है और उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो उससे पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन में एक रूट दी हुई थी ना डिवाइड के लिए, अब 2 रूट्स दी हुई हैं डिवीजन के लिए, हमने 2 बार डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम देख लेते हैं कि ये इसकी तरतीब जो है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले x4 ठीक हो गया, x की पावर 4, उसके बाद x की पावर 3 नहीं है, x की पावर 3 मिसिंग है, फिर है -10x², फिर x भी नहीं है यहाँ पे, वो भी मिसिंग है, और +9 = 0। यानी कि सही तरतीब क्या है हमारे पास होनी चाहिए, x की पावर 4, फिर x की पावर यानी क्यूब होना चाहिए, फिर स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो दो वैल्यू, ये जो दो है ना वेरिएबल्स, ये मिसिंग है, तो इसलिए इनको हमने खुद से ऐड किया। तो खुद से ऐड किस तरह करेंगे, 0 के साथ ऐड करते हैं इनको, 0 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, x की पावर 4 + 0x³ -10x x² + 0x और +9 = 0। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, डिवीजन करनी है। तो डिवीजन करते हैं हम। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है जो हमने खुद से ऐड किया, 0, फिर कोएफिशिएंट क्या है -10, फिर जो कोएफिशिएंट जो है वो हमने खुद से ऐड किया है 0, x का कोएफिशिएंट, और फिर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस का, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोबारा री राइट कर देते हैं। सही इक्वेशन की तरतीब क्या है, अब हमारे पास x की पावर 4 + 0x³ -10x² + 0x और +9 = 0। ये जो x³ है और x है, ये हमने खुद से ऐड किया। पहले डिवाइड करना है 1 से, फिर डिवाइड करना है 3 से। तो 1 से डिवाइड करते हैं पहले, ये एज इट इज़ आ गया 1, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा।
इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू है, तो इनको प्लस माइनस करते हैं तो -9 आ जाएगा। उसके बाद -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये -9। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये -9 ही आना। उसके बाद -9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस ही नहीं, कट गई ना, दोनों वैल्यूज सेम है। अच्छा, उसके बाद अब हमने इसको 3 पे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 पे इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से भी। ऐसे देखो डबल मल्टीप्लिकेशन, ये सिंगल मल्टीप्लिकेशन और ये डबल मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, पहली वैल्यू जो एज इट इज़ आ जाती है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इनको 4 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब ये देखो यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, अब हमने कैसे इक्वेशन बनानी है, अब हमने इक्वेशन बनानी है इनकी, एक कांस्टेंट 3 एज इट इज़ ही आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसको हम लिखेंगे x के साथ, फिर हमने इसको किसके साथ लिखना है, x² के साथ। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन, कांस्टेंट x और x², और अगर आगे और भी होती हैं तो वो x³ के साथ लिखते और x⁴ के साथ लिखते। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रोसेस करना होता है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² है प्लस 4x है प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग अब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। इनकी पहली वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। 3x² को हम मल्टीप्लाई करें किससे, तो 3 तो 1 अपने 3 के टेबल में ही जाता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या चाहिए 4x, तो 4x प्लस या माइनस करने से क्या है 4x, तो जब 3 को प्लस करेंगे 1 में तो हमारे पास 4x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 2 डिजिट्स ले लिए 1x², और 4x की जगह पे क्या लिखेंगे अब हम प्लस 3x और -1x। ठीक है, माइनस करेंगे ना, उसके बाद प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने अब क्या करना है, सॉरी प्लस करना है, प्लस, तो +1 आएगा। पेयर बना लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लिया है x को, अब बाकी क्या रह गया x प्लस 3, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है 1, x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देन हमने क्या करना है, कंबाइन करके लिख दिया, इसको कंबाइन करके एक दफ़ा लिखना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों 0 के इक्विवेलेंट ही हैं। अब ये +1 को हम राइट साइड पे लिखेंगे तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास आ गई 4 रूट्स। ठीक है, अब हमारे पास 2 रूट्स तो पहले दी हुई हैं 1 और 3, रूट्स क्या आ गई 1 3 -1 -3, ये आ गई इस इक्वेशन की रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, वो भी एज इट इज़ सॉल्व कर दी हुई है। x⁴ 3 2 और 1, यानी कि ये तरतीब जो है वो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिवीज़न कर लेते हैं। पहले इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 1 2 -13 और -14 और 24। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है, पहले 3 पे कर लेते हैं डिवाइड, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8। -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। अब ये एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या आंसर आएगा 0। 0 को कर देंगे सेपरेट। उसके बाद अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। तो ये एज इट इज़ आ गया 1। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आना है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो ये दोनों आपस में जब सॉल्व होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 0 को सेपरेट कर देते हैं लास्ट वैल्यू को, और उसके बाद अब इक्वेशन किस तरह बनेगी, =0 ये वाला, और कांस्टेंट 2 है, और फिर x के साथ वैल्यू आती है 1x, और फिर दूसरा 1 है तो वो x स्क्वायर के साथ लिखना होता है, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ प्लस का साइन है ना। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन जो है ना उसको हम 1 को ना भी लिखें, सिंपल x स्क्वायर प्लस x -2 = 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट x के साथ और x स्क्वायर के साथ इस तरह लिखनी है वैल्यूज़। अच्छा, उसके बाद इनका हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन से पहले हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x² आ जाएगा। तो 2x², 2 के टेबल में ही जाता है, तो 2x को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1x से, और प्लस माइनस करने से क्या है हमारे पास, सिंपल x रह जाए, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो सिंपल x आ जाएगा। उसके बाद -2 एज इट इज़, और 0 कॉमन ले लेते हैं x को, x +2 रह गया, और -1 को कॉमन ले लिया, x माइनस जो है ये वाला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 = 0, x -1 x +2 = 0। ठीक, अब इन दोनों को एक बार लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को सेपरेट 1 के साथ 0 के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों 0 के इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब जब ये -1 को राइट साइड पे लिखेंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास रूट्स क्या आ गई, रूट्स आ गई हमारे पास, गिवन कौन सी थी, 3, -4, 1 और -2, ये हमारे पास रूट्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।